आज मंच पे विराजमान हमारे भाई और साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के और साबिका होम मिनिस्टर तेलंगाना के एमएलसी मोहम्मद महमूद अली साहब और साबिका स्पीकर साहब और आज काउंसिल में लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारे फ्लोर लीडर मधुसूदन आचार्य साहब, साबिका वज़ीर तेलंगाना के सुनीता लक्ष्मा रेड्डी मैडम, फॉर्मर एमएलसी सलीम साहब, हमारे भाई श्रवण भाई, हमारे भाई आज इस जलसे को यहाँ पे बुलाने वाले और हम सबको यहाँ पे बुलावा देने वाले भाई हमारे शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब, मसीउल्लाह खान साहब जो हमारे फॉर्मर चेयरमैन, इम्तियाज़ इशाक साहब, नगेश भाई हमारे फॉर्मर एमएलए, हमारे भाई वीरू भाई विष्णुवर्धन रेड्डी गारू, अब्दुल मुकीद चंदा साहब, मियाजी साहब, सोफिया मैडम और जितने हमारे भाई, हमारे कार्तिक भाई, श्रावण भाई, आनंद भाई, कलीम, मोहित खान साहब, शरीफ भाई, अरशद भाई, मुनीर भाई और बदर भाई, बदरुद्दीन साहब, मुटा जयसिमा साहब, हमारे डिप्टी मेयर वारंगल के मसूद भाई, अब्दुल बासित साहब और जिस किसी का भी नाम नहीं लिया, जमील भाई हमारे, और जिन किसी का भी मैं नाम नहीं लिया पहले मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर कुछ बोलना भी है तो मन में बोल लो, बाहर मत बोलो। बस इतना ही कहते हुए मैं चंद चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले जो वज़ीर तालीम थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पे आज बच्चों को और हमारे पार्टी के माइनॉरिटी लीडरों में कुछ ख़ास लीडरों को बुला के ये जलसा आज हम लोग यहाँ पे तेलंगाना भवन में केसीआर साहब के डायरेक्शन पे हम लोग कर रहे हैं। चंद चीज़ मैं आपके जहन में लाना चाह रहा हूँ, आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। जिस दिन तेलंगाना बनी थी 2014 2 जून को, काफ़ी सारे अफवाहें, काफ़ी सारे शंकाएं थे आपके मन में, क्योंकि हमारे जो दुश्मन जो तेलंगाना बनने के खिलाफ थे, मुखालिफत कर रहे थे, सबकी कान भर के बहुत कोशिश कर रहे थे कि हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में एक दरार खड़ा करने की कोशिश, दरार क्रिएट करने की कोशिश बहुत ज़ोर से वो लोग कर रहे थे। पर 10 साल में तेलंगाना में जो अमन, जो भाईचारा, जो खुशहाली, एक दूसरे की रीत और रिवाज को इज्जत देने की एक तहजीब जो केसीआर साहब के सदारत में, केसीआर साहब के हुकूमत में हमने जो देखा, शायद पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल की तौर पे 2014 के बाद तेलंगाना पूरे हिंदुस्तान के लिए गंगा जमुना तहजीब और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक मिसाल बन गया पूरे हिंदुस्तान में। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको कि कितने काम केसीआर साहब की हुकूमत ने हर किसी के लिए की, उसमें माइनॉरिटी भी है, मेजॉरिटी भी है। हमेशा केसीआर साहब ने गरीब को गरीब की तरह देखा, इंसान को इंसान की तरह देखा, कभी मजहब के नाम पे सियासत या सियासी फ़ायदा ढूंढने की कोशिश कभी नहीं की। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको, आज अगर एक गरीब मुसलमान बहन को रमज़ान के वक्त उनके घर पे एक तोहफा दिया गया, तोहफा पहुंचाया गया, तो गरीब हिंदू बहन को बतुकम्मा के दौरान, दशहरा के दौरान उनके घर पे भी तोहफा पहुंचाया गया। साथ ही साथ हमारे गरीब अगर ईसाई भाई बहन हैं, उनके घर पे भी क्रिसमस के दौरान एक क्रिसमस गिफ्ट भिजवाया गया। तो ये है एक दूसरे को साथ लेके चलना, सबका साथ सबका विकास, सच्ची विकास ये है। बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर आज अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसी हुकूमत थी जिसने हर किसी को साथ लेके चलने की कोशिश की और दिल से की, तहे दिल से की, तो केसीआर हुकूमत है। साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम की बर्थ एनिवर्सरी है। तो तालीम की बात अगर की जाए, केसीआर साहब पहले दिन से बोलते आए कि जितना अच्छा तालीम हम हमारे बच्चों को दे पाएंगे, आगे आने वाले नस्लें उतना और मजबूत होंगे और उनकी काबिलियत इतनी बढ़ेगी कि पूरे दुनिया से लड़ने की हिम्मत
पूरे दुनिया में जाके कहीं भी हिंदुस्तान की ताकत दिखाने की, हिंदुस्तान की काबिलियत दिखाने की उनमें एक हिम्मत आ जाएंगी।